गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जामेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट थी अपनी, हम लोगों ने 4 लेक्चर कर लिए थे, ठीक है। और उसके ऊपर ही बेस हम लोग लेकर आए हैं पी वाई के उस सीरीज फर्स्ट, आप लोग देख सकते हो पी वाई के उस सीरीज फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम 4 लेक्चर कर लिए हैं। जिसने 4 लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 4 लेक्चर देख लेना बेटा, उसके बाद ही पीवाई क्यू सीरीज करने का कुछ फायदा होता है अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा बहुत आता है तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। इस आज वाले लेक्चर की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ताकि आप बाद में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपने कहां पर मिस्टेक की है। चलो करते हैं शुरुआत। The equilibrium constant for the reversible reaction is K1 and for the reaction is this K2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। K1 and K2 are related as, जो K1 और K2 है उनका आपस में क्या रिलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। यहां से K1 की वैल्यू निकालिए। K1 क्या आएगा, प्रोडक्ट कौन है B और C, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन है A। B के आगे 2 है तो 2 पावर में जाएगा, A के आगे है 2 है तो 2 कहां जाएगा, पावर में जाएगा। आगे बात समझ में। यहां से निकालिए K2 बेटा, C की पावर 3/4, B की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय A की पावर 3/2, ठीक है। अब पूछ रहा ये K1 और K2 है, इसका रिलेशन क्या है, K1 और K2 का रिलेशन क्या है बताइए इसमें से। तो इसकी पावर 3/2 है, इसका स्क्वायर है, लेकिन यहां पर 3/2 है, 3/4। आगे बात समझ में। तो कैसे आएगा ये रिलेशन बेटा, अगर स्क्वायर है इसका 3/4 बनाना है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3/4 से, तो 2 से क्या कट हो जाएगा 4, 2 आएगा, 3/2 हो गया। इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 3/2 ये हो जाएगा, और इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये हो गया। यानी कि क्वेश्चन कहां से सोल्व हो रहा था, C की पावर 3/4 है, यहाँ पर C की पावर 8 है, कब होगी 3/4, जब मल्टीप्लाई करवाओगे, ऊपर करवाओगे तो बेटा नीचे भी करवाओगे फिर। आगे बात समझ में। तो K जो 2 है वो कब बनेगा, जब हम लोग K1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखो ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है यहाँ, गलत करने के लिए बच्चों से। यानी कि अपना K2 कब बनेगा, जब हम लोग जो K1 आया है उसको उसकी पावर करवाएंगे 3/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तब अपना क्या आएगा K2 आएगा। यानी कि K2 इज इक्वल टू K1 की पावर 3/4। आगे बात समझ में। ऐसे रिलेशन के जब क्वेश्चन फाइंड आउट करने हो तो दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लीजिए, देख लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एक दूसरा कब बनेगा, कितनी पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितनी पावर से डिवाइड। बिल्कुल आसान है बेटा, और 22 का क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है अपनी, और इसके लिए केपी और केसी के बीच का रिलेशन बताना है जो आपको करवाया था। तो इसके अंदर रिलेशन ये था बेटा अपना केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और जो डेल्टा एन जी था, ये डेल्टा एन जी क्या था, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितनी गैस है अमोनिया 1, और यहाँ 3/2, ठीक है। तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर 1 - 3/2, ठीक है। तो एक में से 1.5 जाएगा, क्या बचेगा बेटा केसी आर टी की पावर -1/2 आंसर होगा, 3/2 1/2 ये आ गया भाई, ठीक है।
नहीं, ये नहीं आ सकता बेटा, Kc इज इक्वल टू Kp दे रखा है यहाँ, लेकिन अपना रिलेशन होता है Kp इस साइड और Kc इस साइड, तो कंफ्यूज कर रहा है ये आपको, Kc दे रहा है इस साइड, ठीक है। अगर Kc के रिस्पेक्ट में रिलेशन होगा तो फिर ये पावर इस साइड जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, Kp इंटू में RT की पावर 1/2 प्लस की हो जाएगी बेटा, नीचे जाएगी डिवाइड में आएगी तो पावर माइनस की है, तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, Kp इंटू में RT की पावर -1/2। ये वाला ऑप्शन सही होगा भाई, ये नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, द वैल्यू ऑफ Kc इज 64 फॉर दिस रिएक्शन, और Kc की वैल्यू निकालनी इस रिएक्शन के लिए। ये थर्ड लेक्चर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई बार बार, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, 4-5 बार आया हुआ है। क्या रिलेशन होगा, तो NH3 प्रोडक्ट साइड है, इस साइड रिएक्टेंट साइड ले आए, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिवर्स ही कर दो, इसका 64 दे रखा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/64। आगे क्या कर रखा है, ले जाकर रिवर्स में फिर इसको 2 से डिवाइड भी कर रखा है, क्योंकि यहाँ 2 नहीं, यहाँ 1/2 या 3/2 है, ठीक है। 1/2 है ना, तो पावर में क्या चला जाएगा 1/2, यानी कि 1/64, 64 का रूट 64 का कितना आ गया 1/8, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर द इक्विलिब्रियम वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो भाई जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन एक हो जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज दिस और दिस रिएक्शन इज दिस। ए से पी मल्टी स्टेप रिएक्शन कर दी भाई, ए से बी प्लस सी जा रहा है, फिर बी प्लस सी से क्या जा रहा है पी जा रहा है, और अब पूछा कि ए से डायरेक्ट पी जाएगा तो क्या होगा, कितने स्टेप में तोड़ रखी है 2, तो दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को गुणा करवा दो, बात खत्म। के इक्विलिब्रियम 1 गुणा में के इक्विलिब्रियम 2, डिवाइड है गलत हो गया, एडिशन गलत, सब्ट्रैक्शन है गलत, मल्टीप्लाई वाला ठीक है बेटा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp इज नॉट इक्वल टू Kc, किस केस में Kp Kc के इक्वल नहीं है, तो रिलेशन क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू में RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में गैस कितने हैं 2, रिएक्टेंट में कितना है 1, 2 माइनस 1, 1 आ गया भाई, ठीक है। तो Kp किसके बराबर हो गया Kc RT की पावर 1, ठीक है। सेकंड में देखिए, प्रोडक्ट में भी 2 है, रिएक्टेंट में भी 2 है, तो डेल्टा Ng कितना आ गया 0, तो इसमें तो Kp और Kc क्या आ गए बराबर आ गए। थर्ड में देखिए, NO2 SO2 NO2 SO3 2 माइनस 2 0, इसमें भी 2 माइनस 2 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रू। आगे बात समझ में, पहले में Kp और Kc बराबर नहीं है, याद है ना वो कंडीशन, Kp और Kc बराबर कब होते थे, इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो किस केस में डेल्टा Ng 0 नहीं है, ज्यादा सोचने का न्यूमेरिकल है ही नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताने हैं कि कैसे आएंगे। अब ये देखो बेटा कि इस रिएक्शन से ये रिएक्शन कैसे बनेगी, बात समझ में आ रही है,
इस रिएक्शन से ये रिएक्शन कैसे बनेगी, फिर हम लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना है, ठीक है। इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आसान है बिल्कुल। ये रिएक्शन जो है, ये इन दो रिएक्शन के अंदर क्या करने से बनेगी, उसका आप लोगों ने आंसर निकालना है। आगे देखिए, the standard gives energy change at 300 Kelvin for the reaction. At a given time, the composition of the reaction is this. R की वैल्यू ये है, E की वैल्यू ये है, 2015 का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था क्यूसी के बीच में और केसी के बीच में, ठीक है। ऑप्शन देख लो, ये बोल रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी क्योंकि केसी बड़ा है, ठीक बात है भाई। फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी जब फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन होगी, केसी बड़ा है। रिवर्स डायरेक्शन होगी, केसी बड़ा है, ठीक है। अगर केसी बड़ा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, इसमें ऑप्शन गलत टाइप कर रखे मेरे हिसाब से, ठीक है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी जब अपना केसी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसके अंदर पहले तो अपना क्यूसी निकाल लो, क्यूसी तो आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर। बी की कितनी दे रखी है, कोमा आएगा यहाँ पे। बी की दे रखी बेटा 2, सी की कितनी दे रखी है 1/2, ए की कितनी है 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू में 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब अपने को केसी निकालना है। केसी निकालने के लिए कोई और डाटा गिवन नहीं है, हमें दे रखी है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। ये टॉपिक आपको करवा नहीं रखा वैसे, फिर भी देख लो ये होगा कैसे। जो ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या लेना देना, वो देखिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2.303 आर टी लॉग केसी, ये रिलेशन होता है बेटा दोनों के बीच में। माइनस के 2.303, आर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, टेम्परेचर भी तुम्हें गिवन है 300 केल्विन है, सेल्सियस के अंदर नहीं है वरना चेंज करना पड़ता। लोग केसी ये अपने को फाइंड आउट ही करना है, केसी तो। और डेल्टा जी की वैल्यू कितने दे रखी है 2494.2, ठीक है। यहां से सॉल्यूशन के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, केसी निकाल लेंगे, ठीक है। और केसी के बीच में और क्यूसी के बीच में क्या करके देखेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे। अगर केसी बड़ा आ जाता है तो रिएक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड होगी। अगर केसी छोटा आ जाता है तो रिएक्शन क्या होगी, अपनी बैकवर्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है अपनी, और Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर x, और बताना है कि यहाँ पर x क्या आएगा। तो डेल्टा एनजी होता है ना अपना x तो, और डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल है भाई, क्या इक्वेशन बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 1 सल्फर 1 सल्फर, बैलेंस है भाई। यहाँ पर 1 मोल है गैस के, यहाँ पर कितने हैं 1 और 1/2, तो 1 माइनस का 3/2 कितना आएगा माइनस के 1/2। तो x की जगह क्या आएगा बेटा माइनस के 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, N2 ये K1 दे रखा है, ये K2 ये K3, और इक्वेशन दे रखी है ये, और बताना है इनका आपस में क्या रिलेशन है K4 के लिए। तो सारे आपको K1 K2 K3 K4 निकाल के देखने पड़ेंगे। यहां से देखो K1 क्या आएगा, रिएक्ट प्रोडक्ट क्या है NH3, 2 है, N2 1, H2 3। इसके बाद K2 निकालिए, NO की होल ट्वाइस, O2 की 1 और N2 की 1।
इसके बाद K3 निकालिए, K3 क्या आएगा, H2 की पावर 1, O2 की पावर 1/2 और H2 की पावर 1। ठीक है, K4 निकाल लो यहां से, K4 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में कौन है, H2O, H2O की पावर कितनी है 3, और कौन है भाई NO, NO की पावर कितनी है 2, नीचे क्या आएगा रिएक्टेंट O2, O2 की पावर 5/2, और ये भाई गलत प्रिंट हो रहा है, NH3 है ये, NH3 की कितनी पावर है 2 पावर। ये K4 इन तीनों के रिलेशन से कैसे बनेगा वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो यहाँ पर H2 प्लस में O2 H2O आएगा भाई यहाँ, और K3 के यहाँ आएगा H2। ठीक है, बैलेंस भी होगी, एक ही ऑक्सीजन है। तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन है वो देखना है। यहाँ पर H2O की पावर 1 है, यहाँ पर H2O की पावर 3 बना दी। ठीक है, यानी कि जो अपना K4 बनेगा वो जो K3 है उसकी पावर आएगी 3। ये बात तो फिक्स हो गई इस रिलेशन से। H2 की पावर 3 है, इसमें K3 में कितनी है H2 की पावर 1 है। आगे देखो भाई, H2 के साथ और क्या है NO है, NO की पावर कितनी है 2, ऊपर NO की पावर किसमें है K2 में, और कितनी पावर है 2, यानी कि इसके साथ K2 मल्टीप्लाई में। आगे बात समझ में, K1 K2 गलत हो गया, K3 का क्यूब देख लो, एक ही ऑप्शन में बेटा, पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। बात समझ में आ गई। ठीक है, और आसान क्वेश्चन है, सबके इंडिविजुअल के निकाल लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर रिलेशन देख लो क्या है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रिया इन फिजिकल प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कितनी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में है, पहले लेक्चर में ही बताया था भाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, बिल्कुल सही बात है। इक्विलिब्रियम तभी आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो, इक्वल हो। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर गिवन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर्स बिकम इक्वल, यहाँ पे FOR आएगा भाई, और ये वाला 4 नहीं आएगा। The dissolution of solid in liquid, the solubility is constant at a given temperature, ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा। सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तब क्या हो जाएगी, डिसोल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पर सोल्यूबिलिटी है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन जब टेम्परेचर कम या ज्यादा करते हैं तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ये बोल रहा है कि सारे के सारे पैरामीटर्स की वैल्यू इक्वल हो जाती है, जरूरी थोड़ी ना बेटा कि टेम्परेचर अगर मान लो 300 केल्विन है तो प्रेशर भी उतना ही हो, वॉल्यूम भी उतनी ही हो, तो इक्वल नहीं हो जाती, सेम बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बात गलत है भाई। तो करेक्ट स्टेटमेंट कितनी आ गई बेटा, 3 स्टेटमेंट क्या आ गई अपनी करेक्ट आ गई। आगे देखिए, फॉर रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, Kp की वैल्यू इतनी दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, और आपसे Kc की वैल्यू पूछी है। ठीक है, क्या होगी नियरेस्ट इंटीजर के ऊपर, कोई ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है ये। और अपनी रिकॉर्डिंग हो चुकी है 20 मिनट की। ठीक है, ज्यादा ही टाइम लगा दिया क्वेश्चन सोल्व करने में। Kp की वैल्यू गिवन है तो रिलेशन क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng क्या आएगा 1 में से माइनस के 1/2। ठीक है, और वैल्यू जी रखनी है, फटाफट रख दो। 2 इंटू में 10⁻12, इसको केल्विन में बदल लो, क्योंकि यहाँ पर ये केल्विन नीचे आएगा भाई, पर केल्विन नीचे आएगा। ठीक है, और Kc निकालना ही है, R की वैल्यू 0.082 दे ही रखी है, इसमें 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 300, और इसकी पावर -1/2। ठीक है, Kc फाइंड आउट ही करना है। 2 इंटू में 10⁻12
ये यहाँ आके नीचे आएगा 082 इंटू में 300 की पावर -1/2। ये -1/2 ऊपर जाके किसका हो जाएगा, +y2 का 2 इंटू 10⁻12 इंटू में 0.082 इंटू में 300 और इसकी पावर क्या आएगी 1/2। 2 0 से इसके डेसिमल ब्रेक डाउन हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये 8.2 आ जाएगा इंटू में 3 इसकी पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में 10⁻12, ठीक है। इसकी इसके साथ 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। इसका अंडर द रूट लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10⁻13 तो गुणा में ही रखना, देख लेना कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा। इससे नेक्स्ट देखो, N2 दे रखा, K1 दे रखा, N2 N2 N2, यहाँ पर भी H2O ही आएगा और बेस्ड ऑन दी अबव इक्विलिब्रिया बताना है कि इसकी क्या होगी। बिल्कुल सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर क्या जो क्वेश्चन अपन ने पहले किया था वही है सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या है जिसके अंदर अपना वो रिलेशन आया था K4 = K2 इंटू में K3 की थ्राइस, और नीचे क्या था उसमें ये रहा, नीचे था K1। इसमें बस तुम लोगों ने है ना इसकी K2 K3 की इन सब की वैल्यूज पुट करनी है तो अपना K4 का आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, PCL 5 है, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से, और बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें सही है। एडिशन ऑफ हाफ will not affect the equilibrium, helium will deactivate PCl and the reaction will stop, the equilibrium will go backward due to suppression of dissolution of PCl5, the equilibrium will shift in the forward direction and more of Cl2 and PCl3 gases will be produced। बताना क्या है इसमें, इसे पीछे वाली में मिलेगा। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम गैस बताना है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। हीलियम गैस कैसी है, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस है तो रिएक्शन वहां पर जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज मोर, ठीक है। तो रिएक्शन ये है, इसके गैस के मोल ज्यादा कहां पर है, प्रोडक्ट साइड में है भाई ज्यादा, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में है ज्यादा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा एंड मोर ऑफ गैसेज विल बी प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। अब कैसे टाइप कर रखे हैं पता नहीं आज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि क्या कर रहे हो तुम इसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो कंटेनर की, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब क्या है, प्रेशर डिक्रीज करना, ठीक है। और प्रेशर डिक्रीज करने से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बोल रहा है किसमें ज्यादा होगी, तो प्रेशर का क्या कंसेप्ट बताया था, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज लेस, ठीक है। अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो इसका कंसेप्ट अपोजिट हो जाएगा भाई, वहां पर शिफ्ट होंगे जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होंगे ज्यादा। तो यहाँ पर तो 2 और 1 3 और यहाँ पर 2 है तो मिल गया भाई ऑप्शन। तो आगे बात समझ में, यहाँ पर कम है यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, इसमें 4 और इसमें इस साइड ज्यादा, भाई ये भी नहीं हो सकता, प्रोडक्ट साइड में ज्यादा होंगे तभी, क्योंकि प्रेशर को इसने डिक्रीज करने की बोला ना कि इंक्रीज करने की।
इसका भी ऐसे ही पंगा है क्या? व्हाट हैपन व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड टू इक्विलिब्रियम कीपिंग वॉल्यूम को अनचेंज्ड? वॉल्यूम तो अनचेंज हो ही नहीं रही, तो कंसेप्ट लिखवा था एडिशन का। एडिशन का क्या कंसेप्ट था? अगर एडिशन कर रहे हो किसी इनर्ट मटेरियल का, ठीक है, इनर्ट मटेरियल का एडिशन कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कर रहे हो, तो कोई चेंज ही नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। और अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कर रहे हो, तो रिएक्शन कहां जा रही है? उस डायरेक्शन में जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है, इज मोर। ठीक है, इतनी सी कहानी है। तो इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा पंगा कर रखा आज। फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी चेंज विद, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो बेटा, चाहे केसी हो चाहे केपी हो, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर, बाकी किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, नंबर ऑफ फैक्टर इंक्रीज विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO2, यानी कि जो SO2 को ज्यादा बनाए वो फैक्टर बताने हैं, कौन कौन से हैं और कितने फैक्टर हैं, नंबर बताने फैक्टर के। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? डेल्टा H नेगेटिव दे रखा है, तो इट मीन इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कल जो केस किया था बिल्कुल सेम केस बन गया, हैबर प्रोसेस वाला, अमोनिया वाला। प्रोडक्ट साइड में गैस के मोल कम है, यहाँ 3 रिएक्टेड में, प्रोडक्ट में 2 है, तो सेम केस अमोनिया वाला। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो SO3 ज्यादा बनेगी, इंक्रीजिंग प्रेशर। एक तो ये बात सही है भाई, O2 ऐड करोगे तब भी ज्यादा बनेगी, रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो, एडिंग मोर SO2, ये भी रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक, और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, नहीं कि फॉरवर्ड, और हमें कैसे लेके आनी है? फॉरवर्ड। तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। ठीक है, कैटालिस्ट नहीं भी, कैटालिस्ट तो फास्ट करता है प्रोसेस को, ज्यादा नहीं बनाता। तो 2 और 1 3 ऑप्शन, 3 स्टेटमेंट सही है आपकी। आगे देखिए, क्या ही पंगे हो जाते हैं रे। When NaNO3 is heated in a closed vessel, oxygen is liberated and NaNO2 is left at equilibrium, क्या होगा? इक्वेशन लिख लो पहले तो। NaNO3 सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन है आपका, ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसको हीट कर रहे हो तो NaNO2 सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्राइट बन रहा है और O2 बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा? एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर रिवर्स रिएक्शन, फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन, इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर रिवर्स रिएक्शन। बेटा जब किसी सॉलिड का एडिशन करते हो ना इक्विलिब्रियम के ऊपर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये दोनों के दोनों अपने क्या है? सॉलिड। आगे देखिए, जो ये रिएक्शन अपने को दे रखी है NaNO3 NaNO2 और प्लस O2, ये रिएक्शन है अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कब फेवरेबल होगी? इनर्ट गैस ऐड करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर ऐड करोगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है? इज लार्ज या इज मोर। ठीक है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम,
वॉल्यूम इंक्रीज करे तो प्रेशर इंक्रीज करने के अपोजिट हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करे तो वहां जाते जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो वहां पर जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स इज लेस। आगे इंट्रोड्यूसिंग PCl5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, PCl5 ऐड कर रहे हो तब भी फॉरवर्ड जाएगा। तो फॉरवर्ड के कौन कौन से हो गए भाई, लार्ज कहां पर है, नंबर ऑफ मोल्स इस साइड है, और नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है प्रेशर को डिक्रीज करना, और प्रेशर इंक्रीज करते हो तो लेस की तरफ जाती है, डिक्रीज कर रहे हो तो वहीं जाएगी बेटा जहां पर लार्ज। तो दोनों फैक्टर लार्ज को डिनोट कर रहे हैं, ये भी इसको फॉरवर्ड को कर रहा है, ठीक है। तो सही ऑप्शन कितने हो जाएंगे, किसके द्वारा फेवरेबल होगी, बी, सी और डी, तीनों ऑप्शन आ जाएंगे भाई, बी, सी और डी। आगे देखिए, इतने ही थे क्या, कितने क्वेश्चन हो गए, 20। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। इससे पहले आज के जो सारे के सारे न्यूमेरिकल है वो किन दो टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, एक तो पहला है ली चैटलियर प्रिंसिपल और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ली चैटलियर था, ये थोड़ा सा आज प्रिंटिंग में हो रखा था भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। ली चैटलियर प्रिंसिपल, और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर हम लोगों ने 2-3 चेंज पढ़े थे, कंसंट्रेशन का चेंज, ठीक है। कंसंट्रेशन सिर्फ किसकी वो होगी, चेंज करने से फर्क पड़ेगा, ओनली गैसेज की, पहली बात तो ये है बेटा। और दूसरी बात टेम्परेचर का केस था, टेम्परेचर में अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर तुम लोग इंक्रीज कर रहे हो तो बैकवर्ड जाती है, और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन हो कैसे जाती है, फॉरवर्ड जाती है। तीसरा कंसेप्ट बताया था प्रेशर का, प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर रिएक्शन गो इनसाइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज लेस, ठीक है। और जो प्रेशर इंक्रीज करने का कंसेप्ट है वो वॉल्यूम इंक्रीज करने के कंसेप्ट के बिल्कुल इनवर्स है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। चौथा था एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल का, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, अगर इनर्ट मटेरियल ऐड कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर तो कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, और अगर कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर तो रिएक्शन कहां पर जाती है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज मोर, ठीक है। ये पूरे का पूरा ली चैटलियर है जिसके अकॉर्डिंग अपने सारे के सारे पी वाई क्यूज है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। आगे इतनी बातें समझ में, 4 वीडियोज के अंदर इतना टॉपिक हमने एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। 1-2 लेक्चर और बनेगा केमिकल का, फिर अच्छी सी एक पीवाई की और लेकर आएंगे जैसी अपा ने आज की है। PDF का लिंक तुम्हें मिल जाएगा, दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जरूर हुई थी और लेकिन कोई बात नहीं बेटा, साथ में सहयोग करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।